नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं सुनते एडू हब और कला मंच के एक साझा उपक्रम पर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राजस्थान पीटीआई भर्ती पर। तृतीय ग्रेड या थर्ड ग्रेड जो राजस्थान की में पीटीआई की भर्ती के पद निकले हुए हैं, जिसके आवेदन आमंत्रित किए हुए और जिसकी अंतिम तिथि जो है वह 22 जुलाई है। तकरीबन 5,546 पद पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें से 4,899 पद जो है वह गैर अनुसूचित क्षेत्र से है और 647 पद है वह अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जिसे टीएसपी बेल्ट कहा जाता है उससे है और 4,899 पद नॉन टीएसपी से है, जिसका विभाजन हम अभी देखेंगे, जिसके बारे में और भी जानकारी देखेंगे। लेकिन उससे पहले साथियों, क्योंकि आपको जो जानकारी टीम द्वारा मुहैया कराई जा रही है निश्चय ही मेहनत काफी काबिले तारीफ है, ऐसे में आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंचे कि ऐसी भर्ती निकली है और एक ऐसा चैनल है जो नियमित रूप से आपको इस प्रकार जानकारी उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक नोटिफिकेशन प्राप्त कर सके और मित्रों को भी प्रोत्साहित करें ताकि वे भी समय समय पर जो नई भर्तियां निकल रही है उससे संबंधित नोटिफिकेशंस को प्राप्त कर सके। तो आइए चलते हैं हम इस भर्ती पर। यह भर्ती है क्या और इसमें ऐसी क्या बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। तो ये जो भर्ती है राजस्थान में जो निकली है वह राजस्थानी के अंतर्गत ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा निकाली गई है और जिसमें शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2022 जो कि तृतीय श्रेणी के लिए है और इसमें जो हमें ध्यान रखना है, पहला तो आवेदन की तिथि, दूसरा आवेदन करने का तरीका, तीसरा आवेदन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज। तो यहां पर जो बात की गई है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ ले तथा इसमें दिए गए निर्देशों को ध्यान रखते हुए आवेदन करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा और परीक्षा नहीं देने मिलेगी। इसके लिए आवेदक खुद जिम्मेदार होगा। और इसके अलावा आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अधीन परिवर्तनीय रहेगी। मतलब पद यहाँ पर दिए हुए लेकिन उनमें भी कुछ छोटा मोटा बदलाव किया जा सकता है। मैंने जैसा कि कहा पहले ही बता चुका हूं, 5,546 पद जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 4,899 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 647 पदों पर भर्ती की जा रही है। और ऐसे में आवेदन पत्र में जानकारियों को गलत या अपूर्ण नहीं भरना है, ऐसे में फॉर्म रद्द किया जा सकता है और नियुक्ति प्रक्रिया जो है वह सरकार के निर्देशों के अधीन रहेगी, नियमों में परिवर्तन हो सकता है। इसके अलावा आवेदन प्रक्रिया की यदि बात करें तो आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से है और यदि हम बात करें तो इसके लिए दो तरीकों पर हम बात कर सकते हैं। पहला तो है जब आप विस्तृत विज्ञापन पढ़ लेंगे उसके बाद rsmssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आप यहां से जाएंगे इस वेबसाइट से, तब भी आप इसी पोर्टल पे जाएंगे अर्थात कि आपको sso.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर जाकर और यहां पर सिटीजन ऐप के अंदर जो एक पोर्टल दे रखा है जिसका नाम है रिक्रूटमेंट पोर्टल, उस पे आपको यदि आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना होगा और उसके बाद फॉर्म भरा जाएगा।
इस रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी एवं समकक्ष परीक्षा अथवा एवं साथ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आईडी आदि जानकारियां इंदराज करनी होगी या यहाँ पर देनी होगी। इसके अतिरिक्त जब आपका ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है तो इस प्रोफाइल में स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, वोटर आईडी जो भी जानकारियां है यहाँ पर मांगी गई है उनको भर दे। और इसमें आप बार बार बदलने की कोशिश करेंगे तो ऐसा संभव नहीं होगा, इसे ध्यान रखें। यदि अभ्यर्थी के आधार कार्ड में अथवा जनाधार कार्ड में उसके नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग में कोई त्रुटि है तो इस त्रुटि को पहले ही दुरुस्त करा लेना चाहिए। मतलब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उससे पहले आधार में जो गलती है उसे सुधरवा लें। ओटीआर रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड, जनाधार कार्ड के माध्यम से न करके एसएसओ आईडी के माध्यम से करता है तो उसे सेकेंडरी की अंक तालिका एवं एक पहचान दस्तावेज अपलोड करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए 2-3 प्रोसेस है। पहला तो है आधार कार्ड, दूसरा है जनाधार कार्ड के माध्यम से और तीसरा है एसएसओ आईडी के माध्यम से, अर्थात कि ईमेल द्वारा एसएसओ आईडी बनती है, इसके माध्यम से किया जाता है। अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर आवेदन पत्र क्रमांक जनरेट करना होगा। मतलब कि आप यहां पर एक आवेदन पत्र भरेंगे, परीक्षा शुल्क भरेंगे, आवेदन पत्र क्रमांक जनरेट होगा और इसके अलावा शुल्क जमा करवाने हेतु किसी अन्य पोर्टल या सुविधा का उपयोग न करें। अभ्यर्थी किसी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व सुनिश्चित करें। यदि तारीख चली जाती है और फॉर्म में आवेदन नहीं हो पाता, इसके लिए आवेदक जिम्मेदार होगा। अपने स्वयं का ही मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी दर्ज करे, इसे बदले नहीं। क्योंकि होता क्या है, विद्यार्थी किसी अन्य की ईमेल आईडी या फोन नंबर दे देते हैं और बाद में जानकारियां नहीं मिल पाती है, इसके कारण एग्जाम से वंचित हो जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। यदि आवेदन पत्र क्रमांक अंकित नहीं हुआ है या प्राप्त नहीं हुआ है तो ऐसे में उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है और आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। बहुत सी बार विद्यार्थी क्या करते हैं, प्रीव्यू देख लेते, सबमिट नहीं करते और समझ लेते भर दिया है, तो ऐसा ना करें। आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन कर रहा है उसे आवेदन करते समय किसी प्रकार की समस्या हो तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए गए हेल्प डेस्क नंबर पर मेल करें या हेल्प डेस्क से संपर्क कर ले। यह कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ पर कुछ नंबर दिए हैं और जानकारी को छुपानी नहीं है। अभ्यर्थी को सही जानकारी देनी है, यह अभ्यर्थी को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जब आप पीटीआई का आवेदन करेंगे तो उसके लिए जो शुल्क लगेगी, तो सामान्य वर्ग के लिए 450, नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो शुल्क है वो 350, जो कि पिछड़ा वर्ग और अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर मतलब कि ईडब्ल्यूएस के लिए। इसके अलावा जो विशेष योग्य जन है या अनुसूचित जाति जनजाति के आवेदक है उनके लिए 250 रुपया शुल्क रखी गई है। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जिनकी वार्षिक आय सभी वर्ग के जिनकी 2.5 लाख से कम है के लिए भी शुल्क केवल 250 रुपया होगा। लेकिन इसके लिए यहाँ पर एक बात दे रखी है कि सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए है वे परीक्षा शुल्क रुपये 250 ही जमा कराते हैं। ऐसे में परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा आय प्रमाण पत्र पात्रता की जांच एवं दस्तावेज के सत्यापन के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। जब भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपके पास क्या दस्तावेज है जो कहता है कि 2.5 लाख से कम किया है, तो आपके पास होना चाहिए। फीस एक बार जमा होने पर वापस नहीं लौटाई जाएगी। राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग
और कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करेंगे। जैसा कि मेरे को हर बार अन्य राज्यों के विद्यार्थी पूछते हैं कि क्या हम कौन से वर्ग में गिने जाएंगे, तो उनको ध्यान रखना है कि वे सामान्य वर्ग के अंतर्गत गिने जाएंगे। जहां तक बात रही प्रवेश पत्र की, तो प्रवेश पत्र पहले तो डेट जारी की जाएगी, उसके बाद ऑनलाइन ही प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। और प्रवेश पत्र आप वेबसाइट और समाचार पत्र से प्रवेश पत्र जारी होने की सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वेबसाइट से आवेदन पत्र क्रमांक और टोकन नंबर ध्यान में रखें, इसी से आपको प्रवेश पत्र निकालने में आसानी रहेगी। इसके अलावा बहुत सी बार ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी सूचना भेजी जा सकती है। जा सकती है का अर्थ जा सकती है, कंफर्म नहीं है कि भेजी जाएगी। यहाँ पर जो आरक्षण है उसके बारे में कुछ जानकारी दी हुई है कि किस प्रकार आरक्षण दिया जाना है। तो ऐसे में हमको आरक्षण में अधिक नहीं पढ़ना है। 4899 पद है और ऐसे में सामान्य वर्ग के 233 पद है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके अलावा बाद में इनका विभाजन हो जाएगा, सामान्य वर्ग की महिला, ईडब्ल्यूएस आदि में विभाजन होगा और फिर बाद में विशेष योग्यजन आदि सभी में भी विभाजन हो जाएगा। ऐसा ही यदि हम टीएसपी के लिए देखें तो टीएसपी में 647 पद है, जिसमें से सामान्य वर्ग के 230 पद हैं। तो यह हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ बातें, जैसे टीएसपी के लिए बात करते हैं तो टीएसपी के लिए केवल राजस्थान के टीएसपी बेल्ट में रहने वाले, अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति ही या निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर टीएसपी वाला जो है वो तो टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों में आवेदन कर सकता है, लेकिन नॉन टीएसपी वाला है वह केवल नॉन टीएसपी में ही आवेदन कर सकता है। इसके अलावा जो आरक्षित पद है, आरक्षण है, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है, वो जैसा कि दिया गया है। इसके अलावा विज्ञापन जारी होने के उपरांत भी विज्ञप्ति में पदों में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, जैसा कि सभी में होता है और ये लिखा हुआ होता है और यह राज्य सरकार के नियमों के अनुसार होगा। यदि हम आयु में छूट की बात करें तो यहां पर जो छूट है वह आगे आएगा कि कैसे छूट दी जा रही है, तो हम वह भी देखेंगे, क्योंकि विशिष्ट वर्ग में आयु में छूट दी जाती है। उसके अलावा जैसे सैनिकों को छूट दी जाती है, पहले से नौकरी जो कर रहे हैं उन्हें छूट दी जाती है। तो इस प्रकार के जो कहीं ना कहीं छूट मिलती है या कहीं ना कहीं उन्हें लाभ मिलता है, इसका दायरा जो है, तो यहां पर जो सबसे खास बात, राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन नियम के अनुसार 12.5% पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है। ऐसे में जो सैनिक है वह भी इसके लिए आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी रिक्तियों का 2% देय होता है, तो यह भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पर उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए क्या प्रावधान है, तो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हो सकते हैं। उसके अलावा टूर्नामेंट अंतरराष्ट्रीय में जैसे ओलंपिक के हो सकते हैं, फिर महाद्वीप स्तर पे एशियन गेम्स के हो सकते हैं, दक्षिण एशियन गेम्स के हो सकते हैं, राष्ट्रमंडल खेल के हो सकते हैं, विश्व कप हो सकता है, एशियन चैंपियनशिप हो सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्कूल गेम्स के हो सकते हैं, एशियन स्कूल गेम्स के हो सकते हैं। जो खेल वाली बात आ रही है वह। इसके अलावा नेशनल स्कूल गेम्स में भी भाग लिया हो या मेडल जीता हो तो वह भी यहाँ पर आ सकते हैं। इसके अलावा ओलंपिक एसोसिएशन से जुड़े हुए जो है वह भी भाग ले सकते हैं। इसके अलावा इंडिया की यूनिवर्सिटीज, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित जो प्रोग्राम होते हैं और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, पैरा ओलंपिक कमेटी द्वारा जो कार्यक्रम किए जाते हैं उसमें भाग लिया हो या राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो, तो ऐसे खिलाड़ियों को
उनके प्रमाण पत्र का लाभ होगा। याद रखें, यदि आपके पास खेल प्रमाण पत्र नहीं है तो ऐसे में आवेदन न करें, आपको लाभ नहीं मिलेगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी को खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। ऐसे न ऐसे दिव्यांगजन का जो लाभ है 4% आरक्षण, वह भी अलग है और उसको भी यहाँ पर बताया गया है। अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित क्षेत्र के जो निवासी हैं जिनके पास विशेष मूल निवास है वही यहाँ पर इसके पात्र होंगे। यदि हम इसके वेतन की बात करें तो पे मैट्रिक्स लेवल 10 जिसे 3600 ग्रेड पे के अंतर्गत रखा जाता है, उसके अंतर्गत वेतन दिया जाएगा। आरंभ के 2 वर्ष नियत वेतन होता है जिसको परिवीक्षण कहते हैं, तो 2 साल रहेगा परिवीक्षण समय, उसके बाद नियमित कर दिया जाएगा। पात्रता की बात करें तो ऐसे में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा के साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा सीपीएड कर रखा हो या डीपीएड कर रखा हो या बीपीएड कर रखा हो, और इसके अलावा देवनागरी लिपि में हिंदी और इसके अलावा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान रखता हो। यह कुछ जरूरी बातें। इसके अलावा स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए, चरित्र उत्तम होना चाहिए, जैसी बातें भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नागरिकता के संबंध में भारत का नागरिक, नेपाल का, भूटान का और तिब्बती शरणार्थी जो 1162 से पहले भारत में स्थायी रूप से रहने आया हो, और इसके अलावा भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका देश, कीनिया, युगांडा, संयुक्त तंजानिया गणराज्य आदि से भारत में स्थानांतरण हो गया हो। लेकिन ऐसे में भी जो नेपाल, भूटान, तिब्बत और विदेश से आए हुए, या फिर यूं कहे कि विदेश क्या कहे, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका आदि से आए हुए हैं, उनसे संबंधित जो पात्रता प्रमाण पत्र है वह होना चाहिए। इसके अलावा आयु की बात करें तो 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, वह इस भर्ती के लिए पात्र है। किंतु यह छूट, यहाँ पर कुछ छूट भी दी जाती है जो 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। लेकिन अब यहाँ पर कुछ बातें कही गई है। शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी पदों के जो भर्ती है 2018 के बाद नहीं होने के कारण आवेदक को 3 वर्ष की छूट दी जा रही है। यह छूट यहाँ पर मिल रही है। 40 वर्ष की होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि भर्ती नहीं निकली है इसलिए 3 वर्ष छूट मिल रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष जो कि राजस्थान के निवासी है 5 वर्ष की छूट मिलेगी। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट मिलेगी, और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला को 10 वर्ष की छूट मिलेगी। सामान्य वर्ग की महिला को 5 वर्ष और अन्य को 10 वर्ष, तो इस प्रकार की छूट मिलेगी। तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। ये कुछ ऐसी बातें जो हमें ध्यान रखनी है, और मूलतः हमको ये ध्यान रखना है कि हमको एसएसओ आईडी से इस फॉर्म को भरना है। पेंशन भी दे होगी क्योंकि पेंशन के नियम बदल चुके हैं, और वर्तमान में जो पेंशन के नियम है उसके तहत पेंशन दे होगी। यदि आप विवाहित हैं तो विवाह पंजीयन कराया जाना आवश्यक है तथा इससे संबंधित प्रमाण पत्र समय पर आवश्यक है देना। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन भरने की अवधि जो है, आप इस फॉर्म को भरेंगे तो ऐसे में यहाँ पर इसके लिए एक निर्धारित अवधि है। जब फॉर्म भरना है तो 23 जून से 22 जुलाई तक की अवधि में आपके द्वारा फॉर्म भरा जाएगा। यदि आपके द्वारा 22 जुलाई को रात 12 बजे से पहले आवेदन नहीं किया जाता है या आवेदन पूरा नहीं किया जाता है तो ऐसे में आवेदन निरस्त रहेगा, क्योंकि अपूर्ण आवेदन निरस्त माना जाएगा।
परीक्षा की जब बात है तो ऐसे में दिनांक है 25 सितंबर को संभावित है। क्योंकि संभावित इसीलिए कह रहे हैं, मान लो परीक्षा के दिनांक और स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है। यदि आप पहले से सरकारी नौकरी में है या कहीं और ऐसी नौकरी में जो सरकारी उपक्रम से जुड़े हुए हैं, तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से चाहिएगा। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। अब इसके अलावा नियुक्ति में जो अयोग्यताएं हैं उनको भी आप देख लेना। जैसे एक से अधिक पत्नी ना हो, जीवित पत्नी, और यदि ऐसी महिला आवेदक, ऐसा पुरुष के लिए भी और महिला के लिए भी है कि 2 पति ना हो, लेकिन किसी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले पत्नी जीवित है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्रवाई से छूट दी जा सकती है कि यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है। तो विवाह संबंधित जो भी है या ऐसी बातें, दहेज ना लिया गया हो, इसके अलावा 2 से अधिक बच्चों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं समझा जाएगा जब तक कि संबंधित नियमों की पूर्ति नहीं करता है। तो ये जो बातें हैं वह ध्यान रखनी है। आवेदन करने का सीधा सा तरीका कि आप SSO ID पे जाए, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करें, संबंधित जानकारियों को पूरा भरें, सही तरीके से भरें, और उसके बाद उसे फीस भी भरी हुई हो, फॉर्म पूर्ण हो, अधूरा ना हो, तब ही आपका फॉर्म पूर्ण माना जाएगा और आपको परीक्षा में प्रवेश पत्र जारी हो जाता है। फिर भी फॉर्म में अशुद्धि पाई जाती है, ऐसे में हो सकता है कि आपका चयन होने पर भी निरस्त कर लिया जाए। तो ऐसे में भी बोर्ड पूर्णतः सावधानी रखेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। संबंधित वेबसाइट पर सारी जानकारी उपलब्ध है। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर, फोटोग्राफ नवीनतम 6 माह पुराना और हस्ताक्षर सफेद कागज पर काले पेन से स्पष्ट किए हुए हो और जिसको स्कैन किया जाएगा। तो ये दोनों आपको लेकर जाना है और इसके अलावा आपकी अन्य जानकारियां भी बिल्कुल सही हो, आईडी सही हो, क्योंकि ये सारी जानकारियां जो है आप एग्जाम देंगे तब जो भी मांगा जाता है वह मैच होना चाहिए। तो ये बात थी इससे जुड़ी हुई। आप सभी ने सुना, इसके लिए धन्यवाद। यदि आपको संशोधन के लिए कहा जाए तो आप कर सकते हैं। एक बार फिर से कि आप सभी मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नियमित रूप से नोटिफिकेशन मिल सके, नियमित रूप से नई नई जानकारी प्राप्त कर सके। अलविदा, थैंक यू। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ।